हो गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाली चीज है। एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और डालोगे तो नेगेटिव चार्ज वाली चीज पहले से वहां पे प्रेजेंट है और आप उसमें अगेन एक नेगेटिव चार्ज वाली चीज को डाल रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको वहां पर रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। आप रिपल्सन का सामना करते हो, उस इलेक्ट्रॉन को फिर उसमें भरते हो, तो आपको कुछ ऐसे करने में कुछ एनर्जी लग जाती है आपकी तरफ से। दैट एनर्जी इज नोन एज द पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में जो एनर्जी लग रही है, दैट एनर्जी इज नोन एज द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर करोगे तो एक पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर करोगे तो दो। जितने पेयर आप बनाओगे उतनी पेयरिंग एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी। देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, the energy required to pair the electron in an orbital, the energy required to pair the electron in an orbital is known as pairing energy, is known as pairing energy। ठीक है, is known as pairing energy। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी। चलिए मान लो आपके पास मैंने एक ये सेटअप दिया, 3D ऑर्बिटल आपके पास है, थ्री डी के पास अभी यहां पर ये है, अभी ये भरा हुआ है, इसकी टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है? माइनस के 7 कहां से आ गई? तुम 7 कहां से पता? माइनस के 10E, इसी जो टोटल एक्सचेंज एनर्जी है वो माइनस के 10E है। दैट मीन ये सेटअप अगर आपके पास आता है तो माइनस के 10E इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से ये भर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो डाउन स्पिन वाला है, क्या बाकी के साथ फिर कोई पेयर बना सकता है? अप स्पिन वाला अप स्पिन के साथ ही एक्सचेंज कर सकता है, डाउन स्पिन वाला डाउन के साथ ही एक्सचेंज कर सकता है, अप स्पिन वाला डाउन के साथ कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ये जो एक डाउन वाला बनाया है, ये दूसरे बाकी किसी के साथ भी एक्सचेंज तो क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन इसको पेयर करना पड़ा, मुझे पेयर करना पड़ा। तो ये जो पूरा सेटअप अब दिख रहा है, इस पूरे सेटअप की एनर्जी हो जाएगी माइनस 10E और प्लस के P। प्लस P का मतलब है कि ये एनर्जी मुझे देनी पड़ी है, और माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी जब ये सेटअप बना तो निकली थी। तो अगर कहीं पर ये इस तरीके का सेटअप दिया है तो इस सेटअप की पूरी एनर्जी हो जाएगी माइनस 10E और प्लस के P। ठीक है, चलिए मान लो मैं तुम्हें ये देता हूं, ये बताइए इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का 6E प्लस के P, तुम बताओ, चलो तुम बताओ। माइनस का 7E प्लस 2P प्लस, बताओ पेयरिंग। हाँ चलो टोटल पेयरिंग देखो कितनी पेयरिंग है, वो मैं नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हुंस रूल वो फॉलो हुआ नहीं हुआ, मैं हुंस की पॉपुलेशन वाली वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सेटअप आपके पास प्रेजेंट हो,
तो इसकी टोटल एनर्जी का वो कितनी है। मान लो मैं एक गलत हुंड्स रूल के थ्रू भरे हुए की एनर्जी देखना चाह रहा हूँ एक सही वाले से, तो गलत वाला क्यों गलत था, मतलब मैं ऐसा देखना चाह रहा हूँ। तो मुझे तो इस पूरे सेटअप की टोटल ये बताओ, टोटल एक्सचेंज एनर्जी प्लस पेरेंट एनर्जी कितनी आएगी। -6E प्लस 1P तुम्हारा था, -6E प्लस P तुम्हारा था, -7E प्लस 2P तुम्हारा है, तुम्हारा बताओ तुम्हारा, यस -7E प्लस 2P। देखिए ये जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये कितना एक्सचेंज क्रिएट करते हैं, -6 का। अब मैंने ये बनाया तो क्या कोई एक्सचेंज बढ़ा, नहीं, लेकिन जब मैंने एक और बनाया तब ये डाउन वाले तो डाउन वाले के साथ कर लेगा ना, तो एक एक्सचेंज ये भी तो बनाएंगे अपना। तो टोटल एक्सचेंज इसके पास है 7, और टोटल पेयर कितने क्रिएट हुए हैं दिख रहे हैं, पेयर तो 2 दिख ही रहे हैं। तो इसकी टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी -7E और प्लस के 2P। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो साथ में इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा मोटा सा। 2P कैसे है, 2 पेयर है ना, पेयर कितने दिख रहे हैं, पहला एक इलेक्ट्रॉन आपने भरा तो आपको पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी होगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन भी आपने भरा तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे नहीं दोगे, 2 बार पेयर नहीं बना रहे हो, तो 2 पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ तो वही तो है, पहले ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब आप दूसरा भरने आए तो आपको पहली बार पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ी। फिर इस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल एक अलग ऑर्बिटल है, इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, जब आपने फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा और पेयर किया तो फिर एनर्जी देनी पड़ी। तो 2 पेयर नहीं बनाए आपने, आप जितने ज्यादा पेयर बनाओ, जितने पेयर बनाओगे उतनी पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया, चलिए तो अब थोड़ा जो अभी बचा है उसे अगली क्लास में पढ़ेंगे, पहले हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए निकालिए, और अबाव प्रिंसिपल, हुंड्सरूल एंड पाउलीज प्रिंसिपल के क्वेश्चन करना हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू करिए। पेज नंबर 21 से। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1s जो ऑर्बिटल है वो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है। सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल कौन सा है, 1s है। तो अगर मैं सातों के सातों इलेक्ट्रॉन 1s में ही फिल कर दूं तो क्या गलत है, मतलब कि मैं 1s2 2s2 2p3 की जगह अगर मैं 1s7 भर दूं तो किस प्रिंसिपल का वोलेशन होता हुआ दिखेगा। अबाव का नहीं, अबाव तो ये कह रहा है कि 1s कम एनर्जी का, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। अबाव ये तो कंट्रोल कर ही नहीं रहा कि 1s में आप कितना भर सकते हो। हुंड्स का वोलेशन तो भी यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं दिख रहा। हुंड्स तो ये बोलता है कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे तब आपको क्या करना है। अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल की कोई चर्चा नहीं है तो हुंड का तो वहां पे कोई मतलब ही नहीं है। क्वांटम थ्योरी का ये कौन थ्योरी लाए हो? हाँ,
यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर आप 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो और स्पिन की जो स्टेट है वो मैक्सिमम 2 स्टेट बताई गई है, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम आप कुछ ना कुछ तो बनाओगे बनाओगे, है ना। तो आप जब सेम स्पिन बनाओगे, सेम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन आप सेम ही बना दोगे, तब यहाँ पर किसका वायलेशन हो जाएगा, पाउलीज का। किन्हीं 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर का सेट है वो सेम आ जाएगा, किन्हीं 5 लोगों के आधार नंबर सेम है, तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, मतलब स्टार्ट करिए।